अच्छा स्वामी जी, देखिए व्रत का जो विज्ञान है ना वो बड़ा कमाल का है। जी मेरे भाई, व्रत में जो विज्ञान है वो बड़ा कमाल का मुझे दिखा कि मैंने व्रत रखा पत्नी की लंबी उम्र के लिए, व्रत का पुण्य मुझे मिला, बॉडी डिटॉक्स मेरी हुई, उम्र लंबी पत्नी की हुई। बड़ा कमाल का विज्ञान है, बहुत शानदार है। इसलिए सबको व्रत रखना चाहिए और फास्टिंग करने से ये अच्छी बात है। फास्टिंग करने से बॉडी डिटॉक्स होती है, शरीर में जो गंदगी है वो शरीर से निकल जाती है। तो स्वामी जी फिर एक सवाल ये भी जहन में आता है कि क्या कोई योग भी ऐसा है, कोई योगाभ्यास ऐसा है जिसको करके बॉडी को डिटॉक्स किया जा सके, अंदरूनी तौर पर प्यूरिफाई किया जा सके? ये सारे ही योग बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए होते हैं। तो डिटॉक्स होते, एक तो हम जब पसीना बहाते हैं, हम रोज इसलिए करते हैं नहीं, दंड लगाते हैं ऐसे ही, तो पसीने से बॉडी डिटॉक्स होती है। मलमूत्र ठीक से हो जाए उससे बॉडी डिटॉक्स होती है। और मलमूत्र और पसीने के अलावा जब सांस पूरा लेते हो पूरा छोड़ते हो उससे भी बॉडी डिटॉक्स होती है। और जब शंख प्रक्षालन करते हैं, जल नीति सूत्र नीति करते हैं, उससे भी बॉडी डिटॉक्स होती है। और जब ऐसे कठिन योग जैसी बेटियां कर रही हैं यहाँ पर, ऐसे जब कठिन योग करते हैं तो अलग अलग अंग प्रत्यंग के अंदर जो गंदगी जमा रहती है वो निकल जाती है, उससे भी बॉडी डिटॉक्स होती है। और जब हम प्रसन्न रहते हैं ना, अब जैसे ये हमारी बेटियां मेहंदी लगा रही है, आहा, इससे भी जो है, हाँ, इन्होंने इसकी भी वही स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है। प्रसन्नता से बॉडी डिटॉक्स होती है। तो चित्त को प्रसन्न रखें। हाँ, चित्त की प्रसन्नता से बॉडी माइंड सोल शुद्ध होते हैं। स्वामी जी प्रसन्नता से, प्रीति से, उत्साह से हमारे भीतर। जी मेरे भाई। स्वामी जी, मेहंदी वाला कार्यक्रम जो अभी आपने दिखाया, मुझे याद है कि पूजा बहुत जल्द इसके लिए आपसे कुछ संपर्क भी करेंगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप उन्हें मार्गदर्शन दीजिएगा। बहरहाल जी स्वामी जी, मेहंदी की मेडिसिनल वैल्यू भी है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी वैल्यू है उसकी, तो सारी वैल्यू उसके बारे में बात हो जाएगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए हमारा जो पेट वाली चक्की है स्वामी जी, और बॉडी ऑर्गन्स जो सारे हैं वो 24/7 और साल के पूरे 365 दिन वो चक्की चलती रहती है, काम करती रहती है, उसे आराम ही नहीं देता कोई। अब व्रत अगर किसी ने रखा तो जाहिर है उसने अपने पेट को आराम दिया, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रेस्ट दिया, उसको रेस्ट करने का मौका दिया। उससे क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो और पावरफुल हो जाता है, उसमें उसको और ताकत मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे बीच ऐसे भी हैं स्वामी जी जो व्रत नहीं रख सकते किसी वजहों से, कुछ कारणों से, तो वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बेहतर करें? ये आपने एकदम ठीक कहा कि उपवास करने से, जैसे अब आजकल तो 5 डेज वीक भी हो गया, 2-2 दिन कुछ लोग आराम करते हैं, वैसे तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और हमारे जैसे लोग ऐसे भी हैं जो, जैसे हमारा लीवर किडनी ब्रेन 365 दिन काम करते हैं, और बीच में बहुत कुछ सेकंडों के लिए वो जो है उनको आराम मिलता है। हार्ट कुछ सेकंड के लिए, सेकंड के कुछ हिस्से हार्ट को कैसे आराम देंगे? से आराम मिल जाता है उसको। थोड़ा सा डिटेल कीजिए। हाँ, वो सेकंड के कुछ हिस्से में आराम कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, विश्राम मूलक श्रम, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, ये योग मूलक कर्म योग। तो कुछ क्षणों, 1 सेकंड के भी कुछ हिस्से के लिए वो जो है उसी में वो विश्राम कर लेता है। बाकी तो सेकंड के कुछ हिस्से में जब वो अपना हार्ट, ऐसे ही जब हम रात को सोते हैं तब थोड़ा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है, उसी से ही लीवर किडनी ब्रेन सब रिलैक्स हो जाते हैं। सहज कर्म जब होता है उससे भी हम रिलैक्स रहते हैं। जब हंसते खेलते प्रसन्नता आनंद से जब हम कार्य करते हैं तो जैसे थकते नहीं। तो आराम के भी कई प्रकार हैं। तो जहाँ तक आपने बात कही कि जो उपवास नहीं रख पाते, खास करके जो बहुत कमज़ोर लोग हैं, तो जैसे जिनका हीमोग्लोबिन पहले से ही कम है, तो उनको उपवास कैसे करना? तो उनको अनार, गाजर, चुकंदर
खजूर, मुनक्का, अंजीर। अनार, गाजर, चुकंदर का तो रस पी लें, खजूर, मुनक्का, अंजीर ये भिगो करके खा लें गर्मियों के अंदर, और सर्दियों के अंदर दूध में उबाल के पी लें तो उपवास हो गया और खून भी बढ़ जाएगा। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है उनको एसिडिटी हो जाती है उपवास करने से, तो उनको जिनको अनुकूलता हो वो नारियल के पानी पर उपवास करें। और साथ ही में मंडूकासन, योग मुद्रासन जो हम बता रहे हैं, ये आसन करें तो एसिडिटी नहीं होगी। जिनको एसिडिटी होती है उनको उपवास करने से पित्त बढ़ने की संभावना रहती है, तो उनको हम शीशम, पीपल, बेल, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, सौंफ का पानी, जीरा, धनिया, सौंफ इनका भी पानी पिला देते हैं इससे भी। और जिनको इतना भी करने से ना हो तो अंकुरित, ये जो अंकुरित रखा है ना, ये अंकुरित बड़ा ज़ोरदार होता है। अंकुरित जो है इससे एक तो विटामिन डी, B12 और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना उसकी पूर्ति हो जाती है। अंकुरित में बड़ा सामर्थ्य होता है। ये अंकुरित वही अनाज होता है, लेकिन जब ये इसमें से ये अंकुर फूट जाते हैं ना, ये मूंग भी है इसमें, मोठ भी है और चना भी है। ऐसे जिनके पास सामर्थ्य हो तो थोड़ा मूंगफली, बादाम, अखरोट आदि भी सभी चीज़ें। और वैसे ये जो है ना सबसे अच्छा तो ये मूंग जो है ये इसलिए भी होता है कि अब इसमें थोड़ी सी स्वामी जी थोड़ा सा इसमें भी बता ये दीजिए सब आप। एक साथ हम भिगो करके रात देते हैं। में चना और ये दाल भिगोई तो सुबह इस तरीके से अंकुरित नहीं हो पाती, तो क्या 2 दिनों के लिए इसको रखना होता है क्या, या फिर इसको किसी चीज़ में बांधा जाता है? हाँ, ये आपने ठीक पूछा। ये इसको एक दिन तो ऐसे दिन भर 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया, फिर इसको निकाल करके गीले कपड़े में लटका देते हैं, अथवा ऐसे पात्र में पहले इसको भिगो दिया। और हम तो ज़्यादा मात्रा में करते हैं, हज़ारों लोगों के लिए करते हैं, तो ऐसे पात्र में छोड़ देते हैं। तो जो इनका जो गीलापन है ना वो इनके अंदर वो मॉइस्चर रहता है थोड़ा, तो इसको ऐसे ही छाया में रख देते हैं। तो अपने आप ये दो दिन का अंकुरण है इसमें जो आप देख रहे हैं अभी मेरे सामने। इसमें मेथी है, मूंग है, मोठ है, चना है। तो ये 2-3 दिन में ऐसे बड़े बड़े, और जितने बड़े अंकुर होंगे उतना ही ज़्यादा इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। तो जिनको एसिडिटी ज़्यादा होती है वो थोड़ा अंकुरित ले सकते हैं, वो एलोवेरा ले सकते हैं, और जो दूसरे उपाय। तो जिनको पित्त ज़्यादा रहता है वो भी उपवास ऐसे कर सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। ऐसे नहीं उपवास करने से बॉडी ऑर्गन्स को थोड़ा सुकून, थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन हार्ट को आराम देने की कोशिश ना करें, वो अपने आप आराम कर ले रहा है। वरना कहीं और जाके आराम कीजिएगा आप, तो बेहतर ये है कि हार्ट को मजबूत रखिए, वर्कआउट करके, योगाभ्यास करके।